नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द क्रेडिट मैनेजर यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लीजिए ताकि हम लगातार ऐसे ही वीडियोस लेकर आपके सामने आते रहें। तो पीएमसी बैंक के खाता धारकों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी सूचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है कि अभी तक जो हम वेट कर रहे थे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एक कदम आगे बढ़ाने की, तो उसी के मद्देनज़र भारत सरकार ने दोनों के पीएमसी बैंक और यूनिटी बैंक के विलय की स्कीम को मंजूरी दे दी है। तो आइए जानते हैं अभी तक इस मामले में क्या हुआ है और अभी की मौजूदा स्थिति क्या है और खाता धारकों को किस तरह से आगे बढ़ना है। तो 22 नवंबर को आरबीआई एक विलय की स्कीम लेकर आया था जिसके अंतर्गत यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक और पीएमसी बैंक दोनों का विलय होना था। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक पीएमसी बैंक की जितने भी संपत्तियां हैं, दायित्व हैं और साथ ही जितनी भी जमाएं हैं वो सभी की सभी टेक ओवर करने वाली थी। और अकाउंट होल्डर उसके बाद यदि अपना अकाउंट होल्डर्स जितने भी थे उनको ये इच्छा दी गई थी कि वो अगर अपना खाता कंटिन्यू करना चाहे यूनिटी बैंक में तो करे, वरना वो अपने पैसे निकाल कर चले जाएं। हालांकि पैसे निकालना किस तरह से है और कब पैसे मिलेंगे वही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, तो वो किस तरह से स्कीम में मेंशन किया गया है वो एक बार फिर से देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने विनोद राय जी को, जो पहले भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे, महालेखाकार जिनको बोलते हैं, जिन्होंने कई सारे घोटाले जो थे 2G और कोल स्कैम और वो सब प्रकट किए थे, उनको अपना चेयरमैन नियुक्त किया है ताकि भविष्य में किसी भी फ्रॉड की गुंजाइश ना रहे, क्योंकि फ्रॉड के कारण ही ये सब कुछ इतनी परेशानी खड़ी हुई थी। तो विनोद राय जी को चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उसके बाद आरबीआई से संदीप घोष जी को भी बोर्ड में लिया गया है। बसंत सेठ जी हैं जो पहले सिंडिकेट बैंक के चेयरमैन और एमडी रह चुके हैं, और साथ ही सुभाष कुट्टे जी जो कि आरबीएल बैंक के चेयरमैन रह चुके हैं। इन सभी को बोर्ड में नियुक्त किया गया है ताकि बैंक बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर कर आगे बढ़ सके और सभी खाता धारकों के हित की रक्षा कर सके। अब जानते हैं कि स्कीम क्या थी। तो स्कीम ये थी विलय की कि सबसे पहले तो जो डीआईसीजीसी है, यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जो कि जितने भी खाता धारक हैं इंडिया के, जितने भी बैंकों के अकाउंट होल्डर्स हैं, उन सभी के जमाओं का इंश्योरेंस करता है और उन्हें 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर देता है। यानी यदि आपके किसी बैंक में पैसे जमा हैं तो उस पर 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस जो है वो डीआईसीजीसी करता है। तो इसके अंतर्गत होगा ये कि अब किसी के 5 लाख रुपए तक अगर जमा है या उससे ज़्यादा भी है तो मैक्सिमम जो है वो 5 लाख रुपए डीआईसीजीसी खाता धारकों को सबसे पहले दे देगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 2 साल जब खत्म हो, उसके बाद फिलहाल कोई रुपया नहीं मिलेगा ये 5 लाख मिलने के बाद। उसके बाद 2 साल जब खत्म होंगे तो 50,000 मिलेगा। उसके बाद तीसरा साल जब खत्म होगा तो 1 लाख मिलेगा। चौथा साल जब खत्म होगा तो 3 लाख और मिलेंगे। पांचवा साल खत्म होगा तो 5.5 लाख रुपए और मिलेंगे। और उसके बाद जब 10 साल खत्म होंगे बैंक को तो बाकी बचा हुआ पैसा खाता धारक निकाल सकते हैं। तो जो छोटे खाता धारक है जिनका पैसा जो है 5 लाख के अंदर ही है, उनके लिए तो तुरंत ही राहत की बात है कि उन्हें इतना रुपया मिल जाएगा। बाकी वालों के लिए भी एक थोड़ी राहत हो सकती है जिनका ज़्यादा पैसा जमा है उनके लिए, लेकिन आने वाले 5 सालों में उनका काफ़ी सारा पैसा जो है वो बैंक द्वारा वापस दे दिया जाएगा। हालांकि इसमें पॉइंट ये है कि 31 मार्च 2021 के बाद से लेकर अब तक उस पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। पर खैर, जहां पैसा फंसा हुआ है वो आना पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्कीम 22 नवंबर को आ गई थी, पब्लिक के सुझावों के लिए रख दी गई थी और सुझाव आने के बाद गवर्नमेंट को भेज दी गई थी अप्रूवल के लिए। और सबसे खुशी की बात यह है कि कल यानी कि 25 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने उस स्कीम को अनुमति दे दी है और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि इन दोनों का अमालगमेशन यानी मर्जर हो सकता है। तो अब हो क्या रहा है कि कल से यानी 25 जनवरी 2022 से पीएमसी बैंक की जितनी भी शाखाएं हैं वो सभी यूनिटी बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य करेगी। उसके बाद यूनिटी बैंक के पास ये ऑप्शन है कि वो चाहे तो उन शाखाओं को कंटिन्यू करे या आपस में मर्जर करके किस तरह से भी काम कर सकता है। लेकिन फ़िलहाल ये है कि पीएमसी बैंक की शाखाएं जो है वो यूनिटी बैंक की शाखाओं के तौर पर जानी जाएंगी और कामकाज शुरू हो जाएगा और 5 लाख रुपए स्टार्टिंग में उनको दे दिए जाएंगे।
और जिस तरह से जो जो विलय की शर्तें हैं वो सभी पूरे करने पर यूनिटी बैंक लगा हुआ है, तो धीरे धीरे आने वाले वक्त में अब वो सारी विलय की शर्तें पूरी कर देगा और उसके बाद जो है ये राहत मिल जाएगी पीएमसी बैंक के खातेदारों को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जैसे ही और कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको सूचित करूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे ही वीडियोज़ लेकर आपके सामने आते रहें। धन्यवाद।